काला जादू क्या होता है? क्या इसका इस्तेमाल करके किसी की जान ली जा सकती है? काला जादू सच है या मनगढ़ंत? कहानी। क्या आज भी भारत में काले जादू का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको आज के वीडियो में। इससे पहले छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम जानने वाले हैं काला जादू के बारे में। वीडियो काफी डरावना होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। काले जादू को आप बंच ऑफ एनर्जी, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है या फिर एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की तरफ भेजा जाता है। देखो, यह सब बातें तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस बात से आप भी एग्री करते हैं। अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो शैतान भी एग्जिस्ट जरूर करता है। वैसे ही ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू जरूर से होता है। काले जादू में नेगेटिव एनर्जी को एक इंसान दूसरे इंसान के पास भेजता है। ऐसा माना जाता है यह नेगेटिव एनर्जी एक बुरी आत्मा से मिलती है। काले जादू की एक खास प्रक्रिया से उसे आत्मा को सामने वाले इंसान का बुरा करने के लिए मना लिया जाता है। काफी पुराने जमाने से भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में एनर्जी का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए, उनके इलाज के लिए या उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता था। इसको कई लोगों ने जादू का नाम दे दिया, लेकिन जब इस विद्या का इस्तेमाल गलत कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, लोगों ने उसका नाम रख दिया काला जादू। देखो, यह ठीक ही वैसा ही है जैसे कि चाकू का आविष्कार चाकू को बनाया गया था सब्जियां काटने के लिए, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, लेकिन चाकू का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत में काले जादू का चलन काफी ज्यादा पुराना है। तंत्र मंत्र द्वारा इंसानी वशीकरण इनकी मुख्य कैटेगरी में आता है। जो लोग काला जादू करते हैं उनको तांत्रिक कहते हैं। भारत में आसाम और बंगाल काले जादू का गढ़ है। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में काले जादू को बंद कर रखा है। ऐसा नहीं है। काला जादू सिर्फ भारत में किया जाता है। काला जादू सबसे ज्यादा अफ्रीका में भी किया जाता है। हुडू डॉल नाम तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा। यह काले जादू का छोटा सा एग्जाम्पल है। हुडू में जिस इंसान को शिकार बनाया होना जाता है, उसके कपड़े के टुकड़े या बाल के इस्तेमाल से एक गुड़िया बनाई जाती है और काले जादू और तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके एक बुरी आत्मा को बुलाकर उस हुडू डॉल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद डॉल के साथ जो भी किया जाता है उसमें सुइयां सुबाई जाती हैं, उसको तक लीप दी जाती है या उसे तोड़ा फोड़ा जाता है या उसे जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसा ही उसे डॉल के साथ होता है, वैसे ही सेम फीलिंग उसे व्यक्ति को आती है जिसके लिए हुडू डॉल बनाई गई थी। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि हुडू डॉल का इस्तेमाल करके किसी इंसान की जान तक ली जा सकती है। मैं आपको बता दूं, हुडू शब्द को काले जादू के साथ जोड़ते हैं। आपको कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल में दिख जाएगा, लेकिन यह बात गलत है। सही तो यह है, हुडू एक धर्म का नाम है और अफ्रीका में आज भी हुडू धर्म को माना जाता है। एक धर्म को मानने वाले लोग जादू का इस्तेमाल करके लोगों की तकलीफ को दूर किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल गलत कामों में किया जाने लगा। देखो, मैं यह नहीं कहता जो लोग हुडू की स्टीक करते हैं, यह हुडू डॉल का इस्तेमाल करते हैं, वह लोग बुरे होते हैं। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि जादू का इस्तेमाल आजकल बुरे कामों के लिए ही किया जाता है। लेकिन यह बात तो आप समझ गए होंगे कि काला जादू चीज क्या है। अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या काला जादू सच में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में नहीं, हर एक देश में जादू पर विश्वास किया जाता है। हर धर्म में और संस्कृति में इस तरह की चीजों का जिक्र होता है। जैसे हिंदू संस्कृति में भूत प्रेत का जिक्र होता है, इस्लाम में जिन का जिक्र होता है और क्रिश्चियन कल्चर में शैतान का जिक्र होता है। वैसे ही बुरी आत्मा और नेगेटिव एनर्जी पर दुनिया का हर धर्म विश्वास रखता है। भारत सहित कई देशों में काले जादू पर बैन लगा दिया है।
अब सोचने वाली बात यह है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसी पर गवर्नमेंट को बैन लगाने की जरूरत क्या पड़ी? आपको क्या लगता है, इंडिया में काले जादू को क्यों बैन कर रखा है? मुझे कमेंट में बताना। एक रीजन मैं बता देता हूं। काले जादू और टोने टोटके के नाम पर गरीब और अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं। कुछ लोग जादू टोने के नाम पर गलत काम करते थे, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते थे और इसमें कई लोगों की जान भी जा चुके हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ बीमारी हो जाती थी, उसकी बुरी आत्मा का साया बताकर लोग अस्पताल में ले जाने के अलावा उसको झाड़ फूक करने के लिए ले जाते थे। इससे उस बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने काले जादू नाम चीज पर बैन लगा दिया। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे जादू टोने से जितने दूर रहेंगे उतने सेफ रहेंगे। अगर आप बीमार हो जाओ, कैसे जादू टोने से बेहतर है आप अस्पताल चले जाओ। अगर आप झाड़ फूक करने के लिए गए ना जाने के सी आत्मा आपका काम लगा दे। तो हेलो दोस्तों, आपको यह काला जादू के ऊपर वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं मिलता हूं किसी नई धमाकेदार वीडियो में।